14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात। एक ओर दिल्ली में आजादी का जश्न था तो दूसरी ओर पंजाब और बंगाल की धरती खून से लाल हो रही थी। सदियों से साथ रह रहे लोग अचानक सरहद के दो ओर खड़े कर दिए गए। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का बंटवारा था। भारत का विभाजन आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटनाओं में से एक है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे बंटवारे की पृष्ठभूमि, इसके मुख्य कारण, प्रमुख व्यक्तित्व, राजनीतिक निर्णय, हिंसा, शरणार्थियों का दर्द और इसके दीर्घकालिक प्रभाव। भारत में अंग्रेजों का प्रवेश 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हुआ। धीरे धीरे व्यापार से शासन तक का सफर तय करते हुए 1877 के विद्रोह के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने शासन चलाने के लिए डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसे प्रशासनिक निर्णय बताया गया, लेकिन इसका असली उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। इस फैसले का भारी विरोध हुआ और 1911 में इसे वापस लेना पड़ा, परंतु तब तक सांप्रदायिक राजनीति के बीज बोए जा चुके थे। 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। शुरुआत में इसका उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन धीरे धीरे यह अलग राष्ट्र की मांग की ओर बढ़ी। 1930 में अल्लामा इकबाल ने अपने भाषण में उत्तर पश्चिम भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक माने जाते थे, अब दो राष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख नेता बन गए। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी संस्कृति, धर्म और सामाजिक ढांचा अलग है, इसलिए वे एक साथ एक राष्ट्र में नहीं रह सकते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख संगठन थी। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका विश्वास था कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। जवाहरलाल नेहरू एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत का सपना देखते थे। वहीं सरदार पटेल व्यावहारिक राजनीति के पक्षधर थे। कांग्रेस शुरू में विभाजन के खिलाफ थी, लेकिन 1946-47 की परिस्थितियों ने उसे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यदि देश को आजादी चाहिए तो विभाजन स्वीकार करना होगा। 1946 में ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसका उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना था। मिशन ने संयुक्त भारत का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रांतों को अधिक स्वायत्तता मिलती। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद बढ़ते गए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। कलकत्ता में भयानक दंगे भड़क उठे, जिनमें हजारों लोग मारे गए। इसके बाद नोआखाली, बिहार, पंजाब और अन्य क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। देश गृहयुद्ध की कगार पर पहुंच गया। फरवरी 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए। उन्होंने जल्दी सत्ता हस्तांतरण का निर्णय लिया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई। भारत का विभाजन कर दो, स्वतंत्र राष्ट्र बनाए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान। सर सिरिल रेडक्लिफ को सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने मात्र 5 सप्ताह में नक्शे पर रेखा खींच दी, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा गया। यह रेखा पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांटती थी। समस्या यह थी कि सीमाओं की घोषणा स्वतंत्रता के बाद की गई। लोग अनजान थे कि उनका गांव किस देश में जाएगा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। दिल्ली में नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया, लेकिन जमीनी हकीकत भयावह थी। पंजाब और बंगाल में भीषण दंगे हुए। ट्रेनें लाशों से भरी हुई पहुंचती थीं। गांव के गांव जला दिए गए। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। अनुमान है कि लगभग 10 से 15 लाख लोग मारे गए और करीब 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था। विभाजन के बाद का भारत, मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग भारत का बंटवारा केवल एक भौतिक विभाजन था, बल्कि यह एक ऐसे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रयोग का हिस्सा था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। यह प्रयोग अपनी तमाम जटिलताओं,
असहमति और चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्र की रूपरेखा में गहरे प्रभाव छोड़ने वाला था। भारत का लोकतांत्रिक रूपरेखा। एक नई शुरुआत। विभाजन के बाद भारत ने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित किया। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे साहसिक कदम था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरने की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भारतीय समाज के विविधता को समझते हुए संविधान में समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत रखा। भारतीय संविधान को 1950 में लागू किया गया और इसने भारतीय राजनीति और समाज को दिशा दी। ये संविधान एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जो यह सुनिश्चित करता था कि भारत में कोई भी नागरिक धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। विस्थापन और पुनर्निर्माण की चुनौतियां। विभाजन के परिणाम स्वरूप करीब 10-15 मिलियन लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। भारत में मुसलमानों की बड़ी संख्या पाकिस्तान चली गई, जबकि पाकिस्तान में हिंदू और सिख आबादी ने भारत की ओर पलायन किया। इस विस्थापन के कारण जो मानव त्रासदी हुई, वह सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक रूप से भी समाज को एक गहरे शोक में डाल गई थी। बंटवारे के बाद भारत को न केवल अपने नागरिकों की पुनर्वास की समस्या का समाधान करना था, बल्कि उसे नए राष्ट्र की संरचना और एकजुटता को भी पुनः स्थापित करना था। यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म, जातियां और भाषाएं थीं, और इन सभी को एक साझा पहचान में लाना एक चुनौती थी। सांप्रदायिकता और संघर्ष की निरंतरता। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच तनाव और सांप्रदायिक संघर्ष लगातार बने रहे। दोनों देशों के बीच कश्मीर विवाद, युद्ध और सीमा पार आतंकी घटनाएं लगातार प्रभावित करती रहीं। सांप्रदायिक हिंसा भारत में भी देखी गई, खासकर 1947 के बाद के वर्षों में। भारत के विभाजन के बाद भी देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव और दंगे जारी रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, मुसलमान और अन्य धार्मिक समुदायों के बीच टकराव कभी थमा नहीं। यह मानसिकता और नफरत की दीवारें थीं, जो विभाजन के समय बन गई और धीरे धीरे एक स्थायी रूप में भारतीय समाज का हिस्सा बन गई। भारत की आर्थिक पुनर्निर्माण यात्रा। विभाजन के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी, आर्थिक पुनर्निर्माण। भारत को न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के टूटे हुए तंत्र से बाहर आकर खुद को खड़ा करना था, बल्कि उसने अपने भीतर उन लाखों विस्थापित लोगों की देखभाल भी करनी थी, जिन्होंने अपना घर और संपत्ति खो दी थी। भारत ने अपनी औद्योगिक नीति और कृषि योजनाओं के साथ आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाया। पंचवर्षीय योजनाएं, 5-year plans शुरू की गईं, जो भारत की औद्योगिक और कृषि क्षमता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण थीं। लेकिन देश में भयंकर गरीबी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जिससे विकास की रफ्तार धीमी रही। पाकिस्तान के साथ संघर्ष और कश्मीर का मुद्दा। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी सहज नहीं हो पाए। दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दा हमेशा सबसे बड़ा विवाद बना। 1947 के बाद से ही कश्मीर क्षेत्र पर भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हो चुके थे: 1947, 48, 1965 और 1971। कश्मीर की स्थिति आज भी दोनों देशों के लिए एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य तनाव का कारण है। पाकिस्तान ने कश्मीर में स्वतंत्रता की मांग करने वाले संगठनों का समर्थन किया, जबकि भारत ने कश्मीर को अपनी संप्रभुता के तहत रखा। इस विवाद ने भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी शांति की स्थिति नहीं बनने दी और इन दोनों देशों को हमेशा एक युद्ध की स्थिति में रखा। भारत की आंतरिक एकता का निर्माण। विभाजन के बाद भारतीय नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी देश की आंतरिक एकता बनाए रखना। यह भारतीय समाज की विविधता के कारण एक कठिन कार्य था, जिसमें विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां थीं। लेकिन नेहरू और उनके समकालीन नेताओं ने इस विविधता को समृद्धि के रूप में स्वीकार किया और भारतीय समाज को एक साझा राष्ट्रीय पहचान देने की दिशा में काम किया। भारत की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इन कदमों ने भारतीय समाज को एकजुट रखने में मदद की, भले ही भारतीय समाज में जातिवाद, आर्थिक असमानता और सांप्रदायिकता की चुनौतियां बनी रही हों।